ओम शांति। आज का विषय है ड्रामा का राज। साकार मुरली 4 दिसंबर 2024। परमात्मा महावाक्य प्रश्न के रूप में है। प्रश्न है, इस ड्रामा में कौन सा राज बहुत विचार करने योग्य है? इस ड्रामा में कौन सा राज बहुत विचार करने योग्य है, जिसे तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर है, तुम जानते हो कि ड्रामा में एक पाठ 2 बार बज नहीं सके। तुम जानते हो कि ड्रामा में एक पाठ 2 बार बज न सके। सारी दुनिया में जो भी पाठ बजता है वो 1-2 से नया। तुम विचार करते हो कि सतयुग से लेकर अब तक कैसे दिन बदल जाते हैं, सारी एक्टिविटी बदल जाती है। आत्मा में 5000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड भरा हुआ है, जो कभी बदल नहीं सकता। अंडरलाइन करें, आत्मा में 5000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड भरा हुआ है, जो कभी बदल नहीं सकता। ये छोटी सी बात तुम बच्चों के सिवाय और किसी की बुद्धि में आ नहीं सकती। परमपिता परमात्मा ने हम बच्चों को समझाया है कि सृष्टि रंगमंच पर ड्रामा प्ले होता है। ये सृष्टि रंगमंच पर ड्रामा के 5 एपिसोड हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और संगम युग। ये सब मिलाकर एक कल्प होता है और एक कल्प 5000 वर्ष का होता है। तो आत्मा में 5000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड ऑलरेडी भरा हुआ है और वही वो प्ले होता है। परमपिता परमात्मा ने हम बच्चों को सृष्टि के आदि, मध्य, अंत का ज्ञान दिया है। सृष्टि चक्र कैसा घूमता है, सतयुग से त्रेता का परिवर्तन। आत्माएं और प्रकृति सतो प्रधान से सतो बन जाती हैं। त्रेता से द्वापर युग में परिवर्तन। जो सतो प्रधान, सतयुग में सतो प्रधान, त्रेता में सतो, द्वापर में रजो, द्वापर के अंत में रजो प्रधान, कलयुग के शुरुआत में तमो और कलयुग के अंत में तमो प्रधान। यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म को अतिग्लानि आती है, परम पिता परमात्मा अवतरित होते हैं। ब्रह्मातन का आधार ले हम बच्चों को सिलेक्ट कर राजयोग सिखलाते हैं और फिर से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। आत्मा भी परिवर्तित होती है, प्रकृति भी परिवर्तित होती है। चलो करें हम सैर रूहानी, चलो करें हम सैर, चलो करें हम सैर रूहानी, चलो करें हम
सैर। सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाश में काया। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाश में काया। सबसे ऊपर मूल वतन घर, सबसे ऊपर मूल वतन घर, जाए तनिक यहाँ ठहर। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हमसे। आदि काल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। आदि काल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। हे भंडार भरे भारत के, हे भंडार भरे भारत के, लगे सुखों के ढेर। सतयुग को हम मुख दे अपना, कलयुग को दे पैर। सतयुग त्रेता बीते द्वापर, कलयुग की अब बारी। रावण के पारी शुरू हुई पर आखिर आकर हारी। सतयुग त्रेता बीते द्वापर, कलयुग की अब बारी। रावण के पारी शुरू हुई पर आखिर आकर हारी। खैर चलो अब लौट चले घर, खैर चलो अब लौट चले घर, हो न जाए देर। हाथ में हाथ दिए बाबा के
परमात्मा महावाक्य है, तुम बच्चे जानते हो कि ड्रामा में एक पार्ट 2 बार बज न सके। बुद्धि में है सारी दुनिया में जो पार्ट बजता है वो 1-2 से नया। तुम विचार करो, सतयुग से लेकर अब तक कैसे दिन बदल जाता है। सारी एक्टिविटी ही बदल जाती है। 5000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड आत्मा में भरा हुआ है, वो कभी बदल नहीं सकता। हर आत्मा में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। ये छोटी सी बात भी कोई की बुद्धि में आ न सके। ये ड्रामा के पास, प्रेजेंट और फ्यूचर को तुम जानते हो। परमपिता परमात्मा हम बच्चों को समझाते हैं, श्रीमत देते हैं, स्वयं को देखें। भुरकुटी के मध्य में, ब्रेन के 2 लोब्स के बीच में एक अति दिव्य चमचमाता हुआ तेजो में सितारा। ये मैं हूं, मैं आत्मा हूं, तेज हूं, रोशनी हूं। मुझे आत्मा में 5000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड भरा हुआ है। मैं आत्मा मेरे मूल स्वरूप में निराकार हूं, परमधाम निवासी हूं। वहां से मैं आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर आती हूं और धरती माता से ये 5 तत्वों का शरीर अर्थात वस्त्र को परिधान करती हूं। एक शरीर लिया, यूज किया, कर्म किया, उसका समय समाप्त हुआ तो छोड़ दिया। एक शरीर को छोड़ दूसरे शरीर में माता के गर्भ में प्रवेश किया। नया जन्म हुआ, फिर से शरीर बढ़ा, समय पर वो भी शरीर छोड़ दिया और फिर से दूसरा शरीर धारण किया। ऐसे जन्म और मृत्यु का ये सिलसिला चालू ही है। सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12, द्वापर में 21, कलयुग में 42 और संगम पर 1, मिलाकर 5000 वर्ष अर्थात एक कल्प में 84 जन्मों का रिकॉर्ड आत्मा में भरा हुआ है। मैं आत्मा हूं और ये कॉस्ट्यूम पहनकर, ये शरीर रूपी वस्त्र पहनकर मैं अलग अलग युग में अलग अलग रोल प्ले कर रही हूं। ये बेहद के नाटक में मैं मेरा पार्ट बजा रही हूं। हम तो है एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। हम तो है एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं।
सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहां। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहां। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। खेल लगते सारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा तन में चमकते तारे हैं। कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना। कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना। सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना। सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना। याचना क्या प्रार्थना क्या प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। याचना क्या प्रार्थना क्या प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा तन में चमकते तारे हैं। कर्म योगी साथ प्रभु के खेल जग का खेलना। कर्म योगी साथ प्रभु के खेल जग का खेलना। और फिर हो करके साक्षी कर्म अपने देखना। और फिर हो करके साक्षी कर्म अपने देखना। खिल रहे हम कमल जैसे सबसे न्यारे न्यारे हैं। खिल रहे हम कमल जैसे सबसे न्यारे न्यारे हैं।
परमात्मा महावाक्य, ये स्कूल है ना, पवित्र बन बाप को याद करने से ही पढ़ाई बाप पढ़ाते हैं। पवित्र बन बाप को याद करने की पढ़ाई बाप पढ़ाते हैं। ये बातें कभी सोची थी कि बाप आकर ऐसे पतित से पावन बनाने की पढ़ाई पढ़ाएंगे। इस पढ़ाई से ही हम विश्व के मालिक बनेंगे। भक्ति मार्ग के पुस्तक ही अलग है, उसको कभी पढ़ाई नहीं कहा जाता। ज्ञान के बिना सद्गति हो नहीं सकती। पाप बिना ज्ञान कहाँ से आए जिससे सद्गति हो? सद्गति में जब तुम होगे तब भक्ति करेंगे? नहीं, वहां है ही सद्गति यानी सतयुग, वहां है ही अपार सुख। फिर भक्ति किस लिए करे? ये ज्ञान अभी ही तुम्हें मिलता है, अभी ही यानी संगम पर ही तुम्हें मिलता है। सारा ज्ञान आत्मा में रहता है। आत्मा का कोई धर्म नहीं होता। आत्मा जब शरीर धारण करती है फिर कहलाते हैं फलाना इस धर्म का है। आत्मा का धर्म क्या है? एक तो आत्मा बिंदी मिसाल है और वो शांत स्वरूप है, शांति धाम में रहने वाली है। यही आत्मा का स्वरूप है, यही आत्मा का स्वधर्म है कि आत्मा शांत स्वरूप है। स्वयं को देखे भुरकुटी के बीच में चमकता हुआ दिव्य सितारा। ये मैं हूं, मैं आत्मा हूं, परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान हूं। हम बच्चों को परम पिता परमात्मा परम शिक्षक बन ज्ञान देते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं और इस पढ़ाई से हमें भगवान राजयोग सिखलाते हैं। राजयोग से ही विकर्म भस्म होते हैं। राजयोग से ही हम आत्माएं पतित से पावन बनते हैं। इस ज्ञान से ही सद्गति प्राप्त होती है। परमात्मा पढ़ाई, परमात्मा शिक्षाएं ही हमें पतित से पावन बनने का आधार बनती हैं। तेरी शिक्षाएं और प्यार बाबा सदा साथ निभाते हैं। तेरी शिक्षाएं और प्यार साथी बन साथ निभाते हैं। मधुबन के
परमात्मा महावाक्य है। आत्मा यहाँ आकर फिर शरीर धारण करती है। पहले तो निराकार आत्मा उसके ओरिजिनल रूप में परमधाम घर में होती है। वहां से यहाँ सृष्टि रंगमंच पर आकर शरीर धारण करती है। शरीर छोटा बड़ा होता है, आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है। आत्मा ही अपने बाप को याद करती है, वो भी जब तक शरीर में है। घर में आत्मा बाप को याद करेगी नहीं। परमधाम घर में आत्मा बाप को याद करेगी नहीं। वहां परमधाम घर में कुछ भी मालूम नहीं पड़ता कि हम कहाँ हैं, क्योंकि परमधाम घर में कुछ भी संकल्प नहीं उठता है। आत्मा और परमात्मा दोनों जब शरीर में है, तब आत्माओं और परमात्मा का मेला कहा जाता है। अंडरलाइन करें, आत्मा और परमात्मा दोनों जब शरीर में है, तब आत्माओं को और परमात्मा का मेला कहा जाता है। गायन भी है, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कितना समय अलग रहे याद आता है? सेकंड पास होते 5000 वर्ष बीत गए। फिर 1 नंबर से शुरू करना है एक्यूरेट हिसाब। अभी तुमसे कोई पूछे इसने कब जन्म लिया है, तो तुम एक्यूरेट बता सकते हो। श्री कृष्ण ही पहले नंबर में जन्म लेता है। भगवान समझाते हैं, आत्मा ओरिजिनली परमधाम घर में रहने वाली है। यहाँ सृष्टि रंगमंच पर आकर वो शरीर को धारण करती है और इस सृष्टि रंगमंच पर अपना पार्ट बजाती है। फिर परमात्मा ने हमें बहुत महत्वपूर्ण बात समझाई कि जब आत्मा परमधाम घर में होती है, तब उसे मालूम नहीं पड़ता है कि हम कहाँ हैं, क्योंकि परमधाम घर टोटल 100% स्वीट साइलेंस का घर है। वहां पर एक भी आत्मा को एक भी संकल्प नहीं उठता है। भगवान आगे महत्वपूर्ण बात समझाते हैं कि परमधाम घर में कुछ भी मालूम नहीं पड़ता कि हम आत्माएं कहाँ हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों जब शरीर में है, तब आत्माओं और परमात्मा का मेला कहा जाता है और वो संगम पर ही होता है। स्वयं को देखे, भ्रुकुटी के मध्य में एक ज्योतिर्बिंदु में आत्मा। मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग है। मैं आत्मा 1 सेकंड में परमधाम घर में परमात्मा के साथ कंबाइन। यह है आत्मा और परमात्मा का मेला। यह है आत्मा और परमात्मा का महामंगल मिलन। ज्योतिर्बिंदु परमात्मा से, ए मेरी आत्मा अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से
चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण। हे आत्मा चल प्रभु को सौंप दे तू सारा जीवन। ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, कर ले अभिवादन ज्योति बिंदु परमात्मा से। है मेरी आत्मा अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। ज्योति बिंदु के प्रेम सिंधु में चल आज नहा ले। परम पिता का प्रेम पात्र बनकर तू शुभ वर पाले। ओ किरण किरण को निरख नयन से, ओ किरण किरण को निरख नयन से, हो जा मन में मगन ज्योति बिंदु परमात्मा से। है मेरी आत्मा अब चल कर ले मिलन, परमानंद का अनुभव कर तू, परमानंद का अनुभव कर तू, धन्य बना जीवन ज्योति बिंदु परमात्मा से। है मेरी आत्मा अब चल कर ले मिलन, 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 अब चल कर ले मिलन। आत्मा और परमात्मा के महामंगल मिलन से ही विकर्म भस्म होते हैं, आत्मा शुद्ध होती है, आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है, आत्मा पतित से पावन होती है। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।